अब तक आपने देखा। कोई सरफिरा लगता है, आया, लड़ा, जीता और चला गया। फतेह हासिल करने वाले जाबाज को दीवाने आम में इज्जत और इनाम से नवाजा जाएगा। तुर्कन सुल्तान से कहती है, अगर वो बहरूपिया सामने नहीं आ रहा है तो कायदे के मुताबिक रुकनुद्दीन ने ये मुकाबला जीता है और आपको उसे इसी वक्त दिल्ली सल्तनत का सूबेदार बना देना चाहिए। रजिया बात को पलट देती है। हमें लगता है कि आपको अजनबी सिपा सलार को एक मौका और देना चाहिए। उस बहरूपिये ने इस मुकाबले को जीतकर सूबेदारी में अपना दावा पुख्ता किया है। हम एक और दिन उसका इंतजार करेंगे। अगर वो कल तक आ गया तो इनाम का हकदार होगा और अगर नहीं तो फिर शहजादे रुकनुद्दीन को दिल्ली का सूबेदार बना दिया जाएगा। अब आगे। घोड़े की वो जीन बस किसी तरह हमारे हाथ लग जाए, वही एक सबूत है जो ये साबित कर सकता है कि नासिर भाईजान को धोखे से हराया गया है। बस एक बार वो जीन हमारे हाथ लग जाए, फिर हम अब्बू के सामने उस शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन की साजिशों का पर्दा फाश कर देंगे। शबाब भी हो गया, अब शराब भी हो जाए। और आपकी ये बेहयाई देखकर हम गुस्से से लाल हुए जा रहे हैं। हमारी यहाँ जान पे बनाई है और आप हैं कि यहाँ रंगरलियां मना रहे हैं। अम्मी जान, हम अब जश्न नहीं मनाएंगे तो फिर कब जश्न मनाएंगे? मुकाबले में फतेह पाई है हमने अम्मी जान। इस दिल्ली के वली अहद बने हैं हम, वली अहद। बनने वाले हैं, बने नहीं हैं। रजिया जरूर किसी फिराक में है, वरना वो सुल्तान से एक दिन का वक्त नहीं मांगती। हमें डर है अगर वो जाबाज बहरूपिया सुल्तान के सामने आ गया तो गई सूबेदारी आपके हाथ से। अम्मी जान, आप परेशान बहुत होती हैं अम्मी जान। अब जो दुनिया से अपना मुंह छुपाए फिर रहा है तो भला यहाँ क्यों आएगा? और रही बात उस नासिर की, तो अम्मी जान, घोड़े की जीन काट कर आपने उसे ऐसी धूल चटाई है कि बेचारे के हाथ से अब सूबेदारी भी गई और उसकी इज्जत भी गई। कसम घुंघरुओं की अम्मी जान, अगर आप वो घोड़े की जीन नहीं काटती ना तो मुकाबले में हमारा जीतना मुश्किल था। आगे से किसी मुकाबले में घोड़े की जीन आप मत कसिएगा, किसी घुड़सवार की जान भी जा सकती है। घोड़े की जीन, अब समझ में आया कि वो रजिया किसी बहरूपिये के इंतजार में नहीं है, बल्कि कोई सबूत या सुराग ढूंढने के इंतजार में है। और वो सबूत है घोड़े की कटी हुई जीन। वो जीन किसी भी हालत में रजिया के हाथ नहीं लगनी चाहिए। हमें यकीन है कि वो जीन को ढूंढने रजिया अस्तबल जरूर जाएगी। इससे पहले कि वो वहां पहुंचे, आप जल्दी से जाइए और उसे अपने कब्जे में कीजिए। सबूत को मिटाना होगा। ना रहेगी जीन, ना बजेगी बीन। तिरकिट था।
ये लोग मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए। बेचारे, लगता है इनकी मौत मिर्जा अल्तूनिया के हाथों ही लिखी है। अल्लाह मियां माफ करना। बोरा, अरे ये तो था, अचानक कहाँ गायब हो गया? होगा इधर ही कहीं। कहाँ जाएगा? ढूंढो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मिर्जा साहब, बहुत हुआ ये पकड़म पकड़ाई का खेल। अब इस महल से एक शाही घोड़े का इंतजाम करते हैं और यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। वैसे भी अब इस दिल्ली सल्तनत में हमारा मन नहीं लगता है। ये रुकनुद्दीन इस वक्त अस्तबल की तरफ क्यों जा रहा है? कहीं शातुरकन ने उसे घोड़े की वो जीना ने तो नहीं भेजा? शायद उसने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि हम भी वहीं जाने वाले थे। आप फिक्र ना करें शहजादी, आप दोनों अस्तबल की तरफ बढ़िए। इस रुकनुद्दीन को मैं रोकने की कोशिश करती हूँ। इस महल में एक बढ़िया काबुली घोड़ा तो जरूर मिल जाएगा। सुनो, तुम जरा बाहर ही रुको और थोड़ी एहतियात बरतना। कोई भी आए तो हमें इशारा करना, समझी? जी राजकुमारी।
हाँ, मोहतरमा का लुक्का छुपी खेलने का दिल है। एक, दो, तीन, हम आ रहे हैं। हमसे मस्करी। अब इतना भी मत तड़पाओ जाने जिगर, अपना चेहरा तो दिखाइए। कसम घुंघरुओं की, दीवाना ही बना के छोड़ोगे क्या आज? उफ। लेकिन आज हम रुक नहीं सकेंगे। आज हम कुछ खास काम से जो जा रहे हैं। मुकाबले में आपकी जानबाजी देख के तो हम आपके कायल ही हो गए हुजूर आला। सूरत तो हम तभी आपको दिखाएंगे जब आप हमें अपना बनाएंगे। ओह, मार ही डालोगी क्या? आज मत रोकिए हमें। अम्मी जान के किसी खास काम से जा रहे हैं, लेकिन कल इसी वक्त इसी जगह जरूर आइएगा। मुंह दिखाई देंगे हम आपको। चलते हैं जाने जिगर। आखिर मिल ही गया सबूत, नासिर भाईजान के घोड़े की कटी हुई सींग। राजकुमारी, लगता है रुकनुद्दीन आ रहा है। या अल्लाह, ये तो आ गया। अब क्या करें? किसी भी सूरत में ये सीन इसके हाथ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। अमा यार, चोर चोर मौसेरे भाई, आवाज करके खेल क्यों बिगाड़ रही हो? हम भी चोर, तुम भी चोरनी ही लग रही हो। जरा इत्मीनान रखो। काम बेईमानी का है, लेकिन इंसान हम ईमानदार है।
चलो दोस्त, हमारा काम खत्म हुआ। अगर तुम्हें भी यहाँ से निकलना है तो हमारे साथ चल सकती हो। अलविदा। अगर अभी शोर मचाए तो इस रुकनुद्दीन को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। इस चोर से तो हम बाद में निपटेंगे। इसकी इतनी हिम्मत हमारे महल में घुस के हमारा घोड़ा चोरी करे। या अल्लाह, कहाँ गया? यही तो रखा था। कौन ले गया भला? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? उस जीन का मिलना हम सबके लिए निहायत ही जरूरी है। चंदा, चंदा गजब हो गया। वो जीन नहीं मिल रही है। हमने पुआल के ढेर में छुपाई थी। कहीं उस रुकनुद्दीन के हाथ तो नहीं लग गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो यही खड़ी थी। उस रुकनुद्दीन को जाते हुए मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मगर शायद उस तरफ से कुछ आहट आई थी और पल भर के लिए मेरा ध्यान चूक गया। इसका मतलब रुकनुद्दीन मौके का फायदा उठा के वो जीन ले गया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजकुमारी, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, हमें माफ कर दीजिए। अकेले तुम्हारी गलती नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं इसके। अब जल्दी चलो, इससे पहले कि वो जीन ठिकाने लगा दे, सारे सबूत मिटा दे। हमें उसे रोकना होगा। चलो। राजकुमारी रुकिए। रुकनुद्दीन, खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ। हमने कहा रुक जाओ। रुको, रुको। घोड़े की जीन हमारे हवाले कर दो। हमने कहा वो जीन हमारे हवाले कर दो। अब क्या कह रही थी शहजादी? हमें लगा कि हमारे कानों के आसपास मक्खियां भिनभिना रही। क्या क्या कह रही थी आप? सही फरमाया आपने। आखिर गंदगी पे ही तो मक्खियां भिनभिनाती हैं। अब अपनी ये बकवास बंद करो और वो जीन हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तो भूल ही गए थे, आप इस सल्तनत की शहजादी हैं। आप तो हमारे हाथ कटवा देंगी, हमारे पैर कटवा देंगी, है ना? बेशक, अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी करवा देंगे। अच्छा, लेकिन उसके लिए हम आपको दूसरा मौका नहीं देंगे शहजादी। अपनी चारों ओर नजर घुमाकर देखिए शहजादी रजिया, दूर दूर तक कोई भी पहरेदार नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो जनाब को इन खिलौनों को रखने का भी शौक है। हमें तो लगा था कि अपने गिरेबान में आप बस फरेब और धोखा ही छुपा कर रखते हैं। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है शहजादी रजिया, तो ये फरेब ही सही। हमने कहा था ना आपको कि ये बेइज्जती हम पर उधार नहीं। उस दिन बीच बाजार सबके सामने आपने तमाशा बनाया था हमारा। जंग में फरेब और धोखा हमें कतई पसंद नहीं। जिसे भी निशाने पे रखते, सबके सामने रखते। फिलहाल तो हमारे निशाने पर आप हैं शहजादी रजिया। एक अकेली लड़की और ये वीरान रात। या खुदा, कौन बचाएगा इस बेचारी कमजोर मजलूम मजबूर लड़की को? इस नामुराद मर्द के हाथ से कौन बचाएगा खुदा? क्या
खूब पहचान बताई है तुमने अपनी। सच में तुम जैसे मर्द नामुराद ही होते हैं। जरा हम भी अपनी पहचान तुमसे करा दें। हम औरतों की शर्मो हया को हमारी कमजोरी मत समझिएगा, वो तो हम लिहाज करती हैं, वरना तुम जैसे मर्द हमारी पाँव की जूतियां भी नहीं।